हाय फ्रेंड्स, अगर आप फायर अलार्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत दिनों से काम कर रहे हो या तो फिर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कुछ फुल फॉर्म्स होते हैं, कुछ एब्रिवेशंस है जिसे आपको याद रखना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, जो आपको जज करता है आपके बारे में कि आप कितने ज़्यादा एक्सपर्ट हो। एज वेल एज ये जो टेक्निकल एब्रिवेशंस होते हैं, इसे याद करने से आप एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो किसी भी इंटरव्यू के अंदर, या तो फिर आप कहीं पर कस्टमर के पास में काम कर रहे हो तो वहां पर भी इन सारे टर्मिनोलॉजीज को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वो टर्मिनोलॉजीज क्या है, इसे समझने के लिए हम चलते हमारे स्क्रीन के ऊपर। तो दिस इज लक्ष्मण, योर डीएसएस कोच। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो मैंने पूरा माइंड मैप एक तैयार किया हुआ है, ठीक है। हमारे इंडस्ट्री के अंदर जब फायर अलार्म में हम काम करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें हमें काम में आती है। इसी तरीके से मैंने सीसीटीवी के ऊपर भी एब्रिवेशंस तैयार किए हुए हैं, उसका वीडियो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम फायर इंडस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आईएस करके, ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका लॉन्ग फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आईएस ये इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म कहीं लिखा होगा, ठीक है, तो इसका लॉन्ग फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड। ऑलराइट, तो इसे एब्रिवेशंस बोलते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, फुल फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो यूज किए जाते हैं डे टू डे डेली लाइफ में। अगर आप फायर अलार्म इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे तो आपको पता भी होगा, ठीक है। यूएल करके तो बहुत सारे पैनल्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे पैनल अंडर राइटर्स लेबोरेटरी के अंतर्गत वो सर्टिफाइड होते हैं, वो टेस्टेड होते हैं, ठीक है, कि वो सेफ है कंज्यूमर के एक्सपेक्ट से, एज वेल एज जो टेक्नीशियंस उसे इंटीग्रेट करेंगे उनके एक्सपेक्ट से। तो उसके लिए बहुत सारी सर्टिफिकेशंस होती है, जिसमें से एक यूएल लिस्टिंग कहा जाता है उसको, वो बहुत सारे पैनल्स को दी जाती है। जैसे फायर अलार्म के पैनल्स होते हैं, उनके डिटेक्टर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो वेल टेस्टेड होते हैं, यूएल लिस्टेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज योर NAC, ठीक है, नोटिफिकेशन अप्लायंसेस सर्किट, ठीक है। तो अब मैं हर एक का मीनिंग तो आपको नहीं समझा पाऊंगा, बिकॉज इसके लिए आपको हमारे कंप्लीट फायर अलार्म कन्वेंशनल एज वेल एज एड्रेसेबल का आपको कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर हम प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन लोगों को कैसे पूरी वायरिंग की जाती है, उसकी पूरी कमीशनिंग कैसे होती है, पूरा लेआउट और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जिसके थ्रू हम अलग अलग पैनल को कनेक्ट करेंगे, एक पैनल से दूसरे पैनल को, ठीक है। उसके बाद में हम ऑटो डायलर्स वगैरह कैसे कनेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें, हर एक चीज प्रैक्टिकली आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो अगर आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज में या तो ऑनलाइन कोर्सेज में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो हमारे 2023 में हमने बहुत सारे नए नए इनोवेशंस और अपडेट हमने किए हुए हमारे कोर्सेज सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे नंबर नीचे फ्लैश हो रही होगी काउंसलर का, उस नंबर पे आप कॉल करिए, ठीक है। कॉल करने के बाद आप पता करिए कि इसका क्या फीस है, कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको सिखाई जाएगी। आप ये कोर्स ऑफलाइन भी कर सकते हो, एज वेल एज ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप कॉल कर सकते हो तो कॉल कर लीजिए, बहुत बढ़िया होगा। बट अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप अपना डिटेल फिल कर सकते हो कि आप कौन से कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट कोर्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिकली मुंबई के अंदर आपको करवाया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, बेफिक्र होकर आप कॉल करिए हमारे काउंसलर को, वो आपको अपडेट करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको आगे बढ़ना है। ऑलराइट, समथिंग मोर दैट इज, यहाँ पर देख सकते हो EOL, ठीक है। तो EOL का फुल फॉर्म होता है एंड ऑफ लाइन, ठीक है। उसके बाद में PCB का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, OP का आउटपुट, IP का इनपुट, AH ये बैटरी के अंदर यूज होता है जनरली, तो एम्पियर आवर लिखा होता है, ठीक है, दैट इज उसका फुल फॉर्म है। MCP का फुल फॉर्म है मैनुअल कॉल पॉइंट, NO का फुल फॉर्म है नॉर्मली ओपन, NC का फुल फॉर्म है नॉर्मली क्लोज, C का फुल मतलब होता है कॉमन, CO लिखा होता है उसका भी मतलब कॉमन ही होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट दैट इज योर RLY, दैट इज रिले, ठीक है। तो ये सब टर्मिनल्स आपको PCB के ऊपर मिलेंगे, उसके ऊपर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखे होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट दैट इज योर NFPA, दैट इज योर नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, यहाँ पर है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में FAC फायर अलार्म कंट्रोल पैनल, FAS दैट इज योर फायर अलार्म सिस्टम, DIP मतलब डुअल इनलाइन पैकेज, ठीक है। तो ये क्या है कि जैसे आपके एड्रेसेबल सिस्टम में दो तरीके के प्रोग्रामिंग के लिए स्विचेस दिए जाते हैं, जैसे एक रोटरी स्विच होता है, उसके बाद में आपका एक होता है जो है डुअल इनलाइन पैकेज जिसमें DIP स्विच होता है, उसको बाइनरी कोड में आपको उसको अरेंज करके क्या करना पड़ता है, उसको
प्रोग्राम करना पड़ता है। ऑलराइट, तो 010101 इस तरीके से प्रोग्राम करना पड़ता है। तो देखो ये कंप्लीट आपको अभी नहीं समझ में आएंगे। अगर आप बिगिनर हो ना, आप ये सोच रहे होगे कि सर ये क्या सिखा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, NAC क्या होता है, DIP क्या होता है, इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप कोर्स नहीं करोगे ना तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको नहीं समझ में आने वाले। ये प्रोफेशनल लोगों के लिए, अगर आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो लेकिन आप उतने प्रोफेशनल नहीं हो, आपको स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरीके से डिटेल में सीखना है, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट डेट इज योर WL मतलब वॉक टेस्ट। L1 लिखा होगा कहीं पर पैनल पे या कहीं पर भी तो लूप 1, Z1 लिखा होगा मतलब जोन 1। तो ये जो मैंने पूरा लेआउट बनाया है ना, ये सिर्फ कन्वेंशनल के हिसाब से नहीं बनाया, ये एड्रेसेबल के हिसाब से भी बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों पैनल में जो टर्म यूज होते हैं वो सारी टर्म्स इसमें लिखी हुई है, जो कॉमनली मोस्ट प्रोबेबली जो यूज होते हैं हमारे फायर अलार्म इंडस्ट्री के अंदर। ऐसे बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजीज होंगे जो इसमें मेंशन नहीं होंगे, तो क्या करते हैं हम उसको अपडेट करते रहते। ठीक है, तो जैसे ही आप हमारे कोर्सेज के लिए ज्वाइन करते हो, हम क्या करते हैं ना, हमारे स्टूडेंट को ये फ्री में दे देते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके PDF कॉपी में प्रिंट करके उसको अपना याद कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उनके लिए ईजी हो जाता है इन सारे फुल फॉर्म्स को याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर केबल के अंदर FRLS एज अ टर्म यूज होता है, दैट इज फायर रिटार्डेंट लो स्मोक केबल और फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक केबल। ठीक है, उसके बाद में CO ऐसा लिखा होगा कहीं पर, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद में नेक्स्ट दैट इज योर RM, ये सब मॉड्यूल्स है, डिस और रिले मॉड्यूल। ठीक है, जोन मॉड्यूल, फिर उसके बाद में मॉनिटर मॉड्यूल्स, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे हमारे पास में है। ठीक है, फुल फॉर्म्स, तो ये सारे फुल फॉर्म्स आपको याद करने हैं। ठीक है, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं ये PDF कॉपी में आपको एज अ प्रिंट आउट दूंगा। ऑलराइट, सो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना, नंबर दिया गया है उसी पे कॉल करना है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन माय अपकमिंग वीडियो। बाय बाय।